नमस्कार मित्रों। आज चिंतन में गायत्री उपासना में भ्रांतियों का निवारण। गायत्री उपासना के संदर्भ में कई प्रकार की कुशंकाओं की विधि निषेधों की चर्चा होती रहती है। अक्सर यह सोचा जाता है कि उसके विधि विधान में कोई त्रुटि हो गई तो उससे अनिष्ट होगा, इसलिए लोग डरते रहते हैं और यह जानना चाहते हैं कि कहीं कोई ऐसी चूक न हो जाए जिससे उन्हें लाभ के स्थान पर हानि उठानी पड़े। उपयुक्त विधि विधान के साथ हर काम करना उत्तम है। इसमें शोभा और सफलता दोनों की ही संभावना रहती है। चूक करने से इतना ही तो स्पष्ट है कि जैसा लाभ अपेक्षित है वैसा नहीं मिलता। इतने पर भी एक बात स्पष्ट है कि उससे किसी प्रकार के विपरीत प्रतिफल की या उल्टा अशुभ होने की कोई आशंका नहीं है। गीता में भगवान कहते हैं कि इस मार्ग पर कदम बढ़ाने वाले का पथ अवरुद्ध नहीं होता, उल्टा परिणाम भी नहीं होता। थोड़ा सा प्रयत्न करने पर भी भय से त्राण मिलता है। भगवान का नाम किसी भी स्थिति में लिया जाए, इसका सत्परिणाम ही हो सकता है। दुष्परिणाम तो दुष्कर्मों के निकलते हैं। भगवत उपासना कोई दुष्कर्म नहीं है। जानबूझकर या अनजाने भी सत्कर्म करते रहने का थोड़ा सा बहुत लाभ तो होता ही है। यह बात किसी के भी मन में नहीं आनी चाहिए कि किसी विधि विधान में कमी रह जाने से किसी प्रकार का अनिष्ट हो सकता है। वाल्मीकि ने उल्टा नाम जपा था, उनके विधि विधान में यह स्पष्ट त्रुटि थी। इतने पर भी भक्ति भावना और चरित्र दृष्टिकोण बदल जाने के कारण उनकी उस विधान त्रुटि के कारण कोई हानि नहीं पहुंची और वे सफलता के साथ चरम लक्ष्य तक पहुंचने में सफल हो सके। यह स्पष्टीकरण इस उद्देश्य से किया जा रहा है कि किसी को उपासना आरंभ करने और उसे चलाते रहने में अकारण आशंकाओं से ग्रस्त न रहना पड़े। इससे श्रद्धा डगमगाती है और जिस सुनिश्चित मनोयोग के साथ आशा युक्ति मनोभूमि में आत्मिक प्रगति के लिए प्रयास होने चाहिए वे बन नहीं पड़ते। इस असमंजस को दूर किए बिना वास्तविक प्रगति कर सकना किसी भी साधक के लिए संभव नहीं हो सकता। इस कठिनाई को ध्यान में रखते हुए तत्वदर्शी मनुष्यों ने यह निर्देश किया है कि उपासना विधान के संबंध में एक मार्गदर्शक नियुक्त होना चाहिए। इस नियुक्ति से पूर्व यह बात भली प्रकार जान ली जाए कि मार्गदर्शक का ज्ञान अनुभव परिपक्व है या नहीं और उसके परामर्श को प्रामाणिक माना जा सकता है या नहीं। इस खोजबीन में जल्दी भी न की जाए। अपना समाधान हर दृष्टि से भली प्रकार कर लिया जाए, किंतु जब निश्चित हो जाए तो फिर उसकी बात को ही प्रामाणिक मानकर चला जाए। हिंदू धर्म में दुर्भाग्यवश पिछले दिनों धार्मिक और आध्यात्मिक क्षेत्र में पूरी तरह अराजकता छाई रही है। पंडितों ने बुरी तरह मनमानी और खींचातानी की है। फलस्वरूप हर प्रसंग में अनेकों प्रकार के परस्पर विरोधी मतभेद मिलते हैं। इन सबको सदा सुना और माना जाए तो फिर शंकाएं इतनी अधिक बढ़ जाएंगी कि उनका समाधान किसी प्रकार न हो सकेगा। गायत्री में 1, 3 या 5 ओम लगाने संबंधी मतभेद आए दिन खड़े रहते हैं। वस्तुतः प्रत्येक वेद मंत्र के आदि में एक बार उसे लगाने का नियम है, वही पर्याप्त है। पर किसी को अधिक लगाकर जप करने का आग्रह हो तो उसे भी रोकने की आवश्यकता नहीं है। भगवान के अधिक नाम ले लेने से कभी कोई हानि नहीं है। लगता है गायत्री की सिद्धियों का वर्णन शास्त्रों में देखकर निहित स्वार्थों ने यह घोषित किया होगा कि उसे अमुक वंश के लोग ही कह सुन सकते हैं। अन्य लोग भी यदि उसे अपनाने लगेंगे तो विशेष अधिकारों के रूप में तथाकथित विधि विधान ज्ञाताओं का कोई वर्चस्व न रह जाएगा। फिर दक्षिणा लेकर अनुष्ठान करने का धंधा उन लोगों के हाथ से चला जाएगा। ऐसी दशा में वे लोग यही कहते और लिखते रहे कि गायत्री सामर्थ्यवान तो है, पर उसका अधिकार केवल अमुक वंश के लोगों को ही है।
यह प्रतिबंध ब्राह्मणेतर लोगों पर ही नहीं लगा, वरन समस्त स्त्री जाति को भी ऐसे उटपटांग बहानों की आड़ लेकर अनधिकारी ठहरा दिया गया। जहाँ तहाँ ऐसे उल्लेख भी संस्कृत ग्रंथों से ढूंढ गए जिनसे इस प्रकार के प्रतिबंधों का उल्लेख है। असंख्य स्थानों पर गायत्री यज्ञ और वेद मंत्रों को सर्वजनीन सार्वभौम धर्म प्रक्रिया बताया गया है। यदि उसे न मानकर किन्हीं 2-4 जगह लिखे गए पाने जाने वाले प्रतिबंधों की बात पढ़कर अपना मन संकित करता रह जाए तो फिर किसी निश्चय पर पहुंच सकना असंभव हो जाएगा। यह मतभेदों की डिब्बी कभी सुलझने वाली नहीं है। शंकाशीलों के लिए तो तिल भर पर संदेह भी ताड़ बनकर मानसिक अनिश्चिंतता उत्पन्न कर सकता है। शंकाशील मनस्थिति में की गई किसी उपासना का कोई कहने लायक परिणाम नहीं निकल सकता। इस जंजाल से साधक को बचाने के लिए शास्त्रकारों ने साधना गुरु की आवश्यकता बताई है, और यदि उसकी प्रामाणिकता का निश्चय कर लिया गया हो तो फिर बहुत तर्क कुतर्कों में न पड़कर उसी के परामर्श को अनुशासन मानकर चलना चाहिए। अनिश्चितता से छूटने का इसके अतिरिक्त और कोई उपाय नहीं है। शंकाओं में बहुचर्चित शंका यह है कि गायत्री वर्ण व्यवस्था के साथ कोई संबंध है। क्या ब्राह्मणों को ही इसका अधिकार है? क्या हर वर्ण की गायत्री अलग अलग है? इसके उत्तर में यही कहा जा सकता है कि परमेश्वर की परम पावनी और परम सामर्थ्य संपन्न ऋतंभरा चेतना शक्ति का नाम ही गायत्री है। वह सूरज की तरह सर्वत्र अपना प्रकाश फैलाती है और बादलों की तरह बिना भेदभाव के बरसती है। चंद्रमा की चांदनी में बैठने का हर किसी को अधिकार है। आकाश की छत्रछाया में कोई भी बैठ सकता है। पवन का अभिष्ट प्रयोग कोई भी कर सकता है। अन्न सभी के लिए उपलब्ध है। गंगा स्नान की हर दृष्टि को हर किसी को छूट है। गायत्री सार्वभौम सार्वजनीन मंत्र है। इसमें हर आत्मा को पवित्र बनाने, ऊंचा उठाने और आगे बढ़ाने की शक्ति है। माता को अपने सभी पुत्र प्रिय हैं। किसी पुत्र को माता के चरण स्पर्श से रोका नहीं जा सकता। देश, धर्म, जाति, वर्ण, संप्रदाय से गायत्री महाशक्ति कहीं अधिक ऊंची है। यह सीमा बंधन मनुष्यकृत हैं। भगवान की व्यवस्था में इस प्रकार के कोई विभाजन नहीं है। अस्तु गायत्री उपासना किसी भी जाति, धर्म, देश का व्यक्ति उसी प्रकार कर सकता है जिस प्रकार बिजली का उपयोग। ब्राह्मण को गायत्री शक्ति का विशेष लाभ मिलता है। इसी लक्ष्य को अधिक भावेश में अधिक बल देने के लिए यह कह दिया गया है कि गायत्री का अधिकार ब्राह्मण को है। वह ब्राह्मण की कामधेनु है। इसका तात्पर्य उसकी उपासना किसी जाति वंश विशेष तक के लिए सीमित करना नहीं, वरन यह है कि श्रेष्ठ आचरण वाले परमार्थपरायण ब्रह्मवृत्ति के व्यक्ति उपासना का समुचित लाभ उठा सकते हैं। इसमें सत्पात्रता का व्यक्तित्व की उत्कृष्टता को बढ़ाने के लिए प्रोत्साहन भर है। दैवी शक्तियों का अवतरण परिष्कृत स्तर के व्यक्तियों पर ही विशेष रूप से होता है। इस सर्वविदित तथ्य को साधना की सफलता में ब्राह्मणत्व के सर्वबंधन की आवश्यकता के रूप में समझाया गया है। यही है गायत्री उपासना में ब्राह्मणत्व की प्रशंसा। इसमें अन्य लोगों पर किसी प्रकार का प्रतिबंध नहीं लगाया गया है। दुष्ट मनुष्यों की दुष्टता भी इस उपासना से क्रमशः हल्की होती जाती है। प्रतिबंध मांसाहारी, मद्यपी, दुराचारी के लिए भी नहीं है। इतना अवश्य है कि आवरण ओढ़ लेने पर धूप का उतना लाभ नहीं मिलता जितना कि खुला शरीर रहने पर। फिर भी धूप में बैठने का कुछ लाभ तो आवरण ओढ़कर बैठने पर भी मिल जाता है। यही बात स्त्री और पुरुष के भेदभाव के संबंध में भी है। आर्ष शास्त्रों में किसी भी धर्म प्रयोजन अथवा अध्यात्म साधना में ऐसा प्रतिबंध नहीं है कि उन्हें पुरुष कर सकते हैं, स्त्रियां नहीं। यह भेदभाव तो मध्यकाल के अंधकार युग की देन है। उन्हीं दिनों समर्थों ने असमर्थों को आश्रित बनाकर मनमाने लाभ लेने का जंगली कानून चलाया था। मनुष्य व्यवहार में मत्स्य न्याय का प्रवेश उन्हीं दिनों की देन है। अछूता प्रथा और पर्दा प्रथा उन्हीं की देन है। सामंतों की इच्छानुसार उनके आश्रित पंडितों ने जिस जिस ग्रंथ में से ऐसे श्लोक जोड़ दिए जिनसे सामंती अनाचार की पुष्टि होती है,
शास्त्रों में हुई इसी प्रकार की घुसपैठ को आज भी प्रतिगामी तत्व बांस पर उछालते हैं, जबकि भारतीय धर्म और संस्कृति की अंतरात्मा में आदि से अंत तक मानवीय समानता का ही प्रतिपादन भरा पड़ा है। उसमें जाति लिंग के आधार पर किसी भी प्रकार के सामाजिक अथवा धार्मिक प्रतिबंध नहीं लगाए गए हैं। स्त्रियां भी पुरुषों की भांति भी सदा से धर्म कृत्यों में प्रवेश पाती रही हैं। गायत्री माता तो मातृ जाति की ही है। यदि वे भेदभाव करे तो पुरुष से ही कर सकती है। माता और बेटी के बीच में किसी प्रकार के बंधन हो ही नहीं सकते। किसी को ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि शास्त्रों के बारे में या प्रतिगामी लोग अधिक जानते हैं और युग निर्माण योजना मंच को उसकी जानकारी कम है। वस्तु स्थिति इसके सर्वथा विपरीत है। जिस तंत्र द्वारा गायत्री उपासना का पुनर्जागरण किया गया है, उसका शास्त्रीय ज्ञान प्रतिगामी लोगों के अधकचरे ज्ञान की तुलना में असंख्यों गुना अधिक और गहरा है। इन अधकचरे लोगों ने तो 10-5 धर्म ग्रंथ की अच्छी तरह नहीं पढ़े होंगे, जबकि गायत्री प्रचार जिन हाथों से हो रहा है, उन्होंने समूचे भारतीय धर्मशास्त्र एवं तत्व ज्ञान का न केवल विशद अध्ययन अवगाहन ही किया है, वरन उनका अनुवाद, प्रकाशन और प्रचार करके अपनी अधिक गहरी शक्ति भक्ति का परिचय दिया है। अस्तु किसी को भी इस संदर्भ में शंका कुशंकाओं में पड़ने की आवश्यकता नहीं है। बिना किसी जाति लिंग देश और धर्म का अंतर किए मनुष्य मात्र को गायत्री उपासना करने और उससे लाभान्वित होने का पूरा अधिकारी माना जाना चाहिए, और जिनको इस दिशा में तनिक भी रुचि हो, उन्हें बिना किसी आशंका असमंजस के गायत्री उपासना करते रहना चाहिए। यह शंका यह है, यज्ञोपवीत पहने बिना भी क्या गायत्री उपासना हो सकती है? इसका उत्तर भी हाँ हो ही सकता है। यह प्रश्न भी पुराने ब्राह्मण अब्राह्मण भेदभाव के साथ ही जुड़ा हुआ है। मध्यकाल में मात्र ब्राह्मण ही जनेऊ पहनते थे, इसलिए वे ही एक तर्क यह भी देते थे कि यज्ञोपवीत हम ही पहनते हैं, इसलिए गायत्री ही हमारी ही है। वस्तुतः ऐसा कोई प्रतिबंध है नहीं। यूं यज्ञोपवीत पहनना और गायत्री मंत्र जपना अधिक प्रशंसनीय है। इसे सोना सुहागा मिलने पर अधिक चमक आने की तरह अच्छा माना जाएगा, पर सुहागे के बिना सोने की कोई उपयोग ही नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं है। शिखा और सूत्र दोनों भारतीय संस्कृति के प्रतीक चिन्ह हैं। इन्हें धारण करना धर्म परंपरा का निर्वाह ही माना जाएगा, पर जो इन्हें धारण नहीं करते हुए गायत्री भी न जप करें, यह हो ऐसा है जैसा कि यह कहना जिन्हें भी उपलब्ध नहीं है वे अन्न भी न खाएं। यह दोहरा घाटा हुआ। एक भूल तो यह कि शिखा सूत्र रखने में उपेक्षा की गई, दूसरी भूल ऊपर से यह और लाद दी गई कि यज्ञोपवीत नहीं पहनते तो गायत्री उपासना भी क्यों करें। जिस औचित्य को नहीं अपनाया गया है, उसे अपनाने की बात सोचनी चाहिए। जनेऊ के साथ साथ गायत्री भी छोड़ देना तो दोहरी गलती है। बिना जनेऊ पहने भी गायत्री उपासना भली प्रकार हो सकती है। जिन्हें बीमारी, कमजोरी या अन्य किसी कारण उपासना से पूर्व स्नान करने की सुविधा नहीं रहती, वे भी गायत्री उपासना कर सकते हैं। उसका उत्तर भी यज्ञोपवीत धारण की तरह है। स्नान की वस्त्र शुद्धि की प्रशंसा ही की जाएगी और यही कहा जाएगा कि स्वच्छता पवित्रता का पवित्र ध्यान रखा जा सके उतना ही उत्तम है। आलस्य और प्रमाद वश कोई उस शुद्धता की उपेक्षा न करे, इसलिए उपासना के आवश्यक नियमों में स्नान को सम्मिलित रखा गया है, किंतु यह अनिवार्य नहीं। विशेष परिस्थितियों में हाथ, पैर, मुंह आदि धोकर पसीने वाले वस्त्र बदलकर भी उपासना हो सकती है। यहाँ तक कि रास्ता चलते शारीरिक श्रम करते समय भी मंत्र जप चलता रह सकता है। ऐसी स्थिति में मुंह बंद रखकर मन ही मन मानसिक जप करने का विधान है। जहाँ शुद्धि की समुचित व्यवस्था न बन पड़े, वहाँ मन ही मन जप करते रहने में कोई अड़चन नहीं है। महिलाएं भोजन बनाने, चक्की पीसने, कपड़ा धोने, बच्चों को दूध पिलाने, पुरुष रास्ते चलते काम करते जैसे किसी भी शारीरिक श्रम के समय मानसिक जप करते रह सकते हैं। मानसिक कार्य, अध्ययन, मोटर चलाना जैसे बौद्धिक क्रियाशीलता वाले कार्यों में ऐसे मानसिक जप का निषेध है।
ध्यान बढ़ जाने से मनोयोग वाले काम गड़बड़ाने लगते हैं, जिनसे मात्र शारीरिक श्रम ही पड़ते हैं। ऐसे कार्यों में विश्राम के क्षणों में मानसिक जप भली प्रकार हो सकता है, उसमें कोई निषेध नहीं है। रात्रि में जप हो सकता है या नहीं, इसमें भी कोई गंभीर बात नहीं है। सामान्य सुविधा को ही ध्यान में रखा गया है। दिन काम के लिए और रात्रि विश्राम के लिए है। दिन भर का थका शरीर मनोयोग पूर्वक प्रसन्नता और उत्साह के साथ जप ध्यान नहीं कर पाता। रात्रि को जल्दी सो जाने और सवेरे जल्दी उठने का नियम शारीरिक मानसिक स्वास्थ्य की दृष्टि से उत्तम है। इन्हीं तथ्यों को ध्यान में रखकर सूर्यास्त के 1 घंटा पश्चात तक जप पूरा कर लेने और प्रातः 2 घंटे पूर्व आरंभ करने का मोटा नियम बनाया गया था। यह सुविधा से संबंधित है। प्राचीन काल में रात्रि में प्रकाश की वैसी सुविधा नहीं थी जैसी आज है। ऐसी दशा में उन दिनों वह व्यवस्था उचित भी, किंतु आज जबकि लोगों को दिन निकलते ही काम चले जाना होता है और रात्रि को देर से घर आने का नित्य कर्म से निपटने का अवसर मिलता है, तब रात्रि को भी यदि प्रतिबंधित रखा जाए तो फिर उपासना के लिए कोई समय नहीं बचेगा। अपने 24 लक्ष्य के 24 गायत्री महापुरुषरण रात्रि को 2 बजे से आरंभ होते रहे हैं। अन्य लोगों के लिए आज की स्थिति में रात्रि के जप का कोई विशेष प्रतिबंध नहीं है। फिर भी जिन्हें आशंका हो, मानसिक जप तो बिना किसी प्रकार का असमंजस किए प्रसन्नतापूर्वक करते रह सकते हैं। न करने से तो कुछ करना भी अच्छा ही है। मित्रों, माला की सुविधा न हो तो गायत्री जप हो सकता है या नहीं, इसमें इतना जान लेना ही पर्याप्त है कि जप करने के लिए जितना समय निश्चित किया जाए नियमित रूप से ही लगना चाहिए। घट बढ़ रहने से समस्वरता नहीं बनती। काल की गणना इन दिनों घड़ी से हो सकती है। प्राचीन काल में काल का समय हाथ से माला घुमाकर पूरा किया जाता था, जिससे यह पता चलता था कि नियत समय पर जब पूरा हुआ या नहीं। माला का यही मूल प्रयोजन है। किसी को किसी कारणवश माला की सुविधा न हो तो नियत समय की गणना घड़ी से भी की जा सकती है। प्रायः 5 या 6 मिनट में एक माला पूरी हो जाती है। जितनी माला जपनी हो उसके हिसाब से घड़ी द्वारा भी समय नियत रखा जा सकता है। यूँ माला के साथ परंपरागत श्रद्धा जुड़ी रहने से उसका भावनात्मक महत्व तो है ही।